वाणी नंबर 51। गरीब मान सरोवर नहाइए, हंस परम हंस का मेल। बिना चूंच मोती चुगे, अगम अगोचर खेल। बिना चूंच मोती चुगे यानी वहां पर नैस कर्म में भक्ति है, कोई काम नहीं करना पड़ता वहां पर। सरलार्थ, सतलोक वाले मानसरोवर में स्नान करने के पश्चात हंस यानी निर्मल भगत का मिलन परम हंस यानी परमेश्वर जी से होगा। जहां जाने के पश्चात भगत बिना चोंच मोती खाता है यानी नैस कर्म में मुक्ति प्राप्त करता है। सतलोक में बिना कर्म किए सर्व सुख तथा भोजन प्राप्त होता है, जिसको गीता अध्याय 3 श्लोक 4 तथा अध्याय 18 श्लोक 49 में नैस कर्मे सिद्धि कहा है। इसलिए कहा है कि बिना चोंच मोती यानी बिना कर्म किए सतलोक में सर्व सुख प्राप्त होता है। यह अगम अगोचर यानी सबसे आगे का गुप्त खेल, यानी जो किसी की दृष्टि में भक्ति मार्ग वह उसका फल नहीं है। इसका ज्ञान स्वयं परमेश्वर ही पृथ्वी पर आकर कराते हैं। देखो कितनी गहरी बात है भाई और बहनों। देखो ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये सामान्य बातें नहीं हैं। गुरुदेव भगवान ने अपने कर कमल से जो ये पवित्र ग्रंथ लिखे हैं, इनमें भाई और बहनों संकेत में परमेश्वर ने किस प्रकार से हम भक्ति में सफल हो सकते हैं, किस प्रकार से हमने गुरुदेव भगवान को लेना चाहिए, ये संकेत गुरुदेव ने कर रखे हैं। ये सामान्य बातें नहीं हैं। इन पर यदि हम गहराई से विचार करें तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्या कह रहे हैं परमात्मा? इसका ज्ञान स्वयं परमेश्वर ही पृथ्वी पर आकर कराते हैं, यानी सतलोक से चलकर वो कबीर परमात्मा सतगुरु रूप धारण करके ये सृष्टि रचना का ज्ञान, ये भक्ति का ज्ञान, इन मंत्रों का ज्ञान वो परमात्मा स्वयं ही चलकर आकर करते हैं। उस परमेश्वर के अलावा कोई इस तत्व ज्ञान को अपनी जुबान से बोल भी नहीं सकता, क्योंकि किसी को उसके सतलोक के विषय में जानकारी होती ही नहीं है। काल ने सारे दरवाजे बंद कर दिए होते हैं। इसलिए परमेश्वर को स्वयं ही सतलोक से चलकर ये अमृत ज्ञान देने के लिए पृथ्वी पर सतगुरु रूप में प्रकट होकर आना पड़ता है। ध्यान से पढ़िए, इसका ज्ञान स्वयं परमेश्वर ही पृथ्वी पर आकर कराते हैं। तो आज हमें पता चल गया कि वो परमेश्वर कौन है जो आज पृथ्वी पर आए हुए हैं, अपने सतलोक का ज्ञान लेकर, हमारे निज घर की जानकारी लेकर, हम इस काल के अज्ञान रूपी भांग को पीकर सोए हुए भक्तों को जगाने के लिए। तो सतगुरु कितनी अनमोल वस्तु है। सतगुरु स्वयं परमेश्वर है। सतगुरु को यदि हमने भक्ति मार्ग पर अब इस स्टेज पर आकर हल्के में लिया तो हमारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। सतगुरु भक्ति का मूल है। सतगुरु ही भक्ति की रीढ़ है, यानी सतगुरु स्वयं ही भक्ति मुक्ति के दाता है। भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु भटकत प्राण फिरंदा, और इस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात हिलनता। और भाई और बहनों, इसी बात की परीक्षा जब हम ये स्थूल शरीर छोड़कर सूक्ष्म शरीर में त्रिकुटी की यात्रा करेंगे तो परमेश्वर इसी पॉइंट पर हमारी परीक्षा लेगा कि हमने सतगुरु रूप में आए हुए परमेश्वर को परमेश्वर माना या नहीं माना, या हम अपने गुरुदेव के अलावा किसी और में भगवान देख रहे हैं कि कोई कबीर भगवान है, दाढ़ी मूंछ वाला भगवान है, जिसकी फोटो 90% उन भाई बहनों के घरों में मिलेगी जो सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए हैं। तो हमारी त्रिकुटी पर इसी बात की परीक्षा होगी। और भाई और बहनों, इस परीक्षा में आप और हम भाई बहन युगों युगों से फैल होते हुए आ रहे हैं। और कलयुग की बिचली पीढ़ी में परमात्मा के द्वारा ये जो शिक्षा दी गई है, हमें शिक्षित करवाया गया है, गुरुदेव के द्वारा धर्मशास्त्रों को खोल खोल कर दिखाया गया है, ये विज्ञान, ये टेक्नोलॉजी दी गई है, सिर्फ इसीलिए कि अब हम वो युगों युगों वाली गलती ना करें। अब हम अपने गुरुदेव भगवान को परमात्मा के रूप में पहचान लें कि मेरा गुरु स्वयं ही परमेश्वर है, समर्थ साहिब है, जाके अर्ध रोम पर शकल पसारा, ऐसा पूर्ण ब्रह्म हमारा। तो इसी बात की परीक्षा होगी
और इस परीक्षा में बहुत सारे भक्तों के विकेट पे विकेट गिरते हैं। ये कलयुग की बिचली पीढ़ी में गुरुदेव ने जो साथ संगति शुरू करवाई है, हमारी इसी गलती को सुधरवाने के लिए शुरुआत करवाई है, ताकि हम युगों युगों से जो गलती करते आ रहे हैं, गुरु को मानुष मानने वाली, गुरु मानुष कर जानते वो नर कई अंध, ओवें दुखी संसार में आगे काल के फंद। अब हम वो गलती ना कर बैठे। एक छोटा सा वीडियो गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से कि हमने किस प्रकार से सावधानी रखनी होगी जब हम त्रिकुटी की यात्रा करेंगे। ध्यान से सुनना भाई और बहनों। जब आप यहां से चलोगे संसार छोड़कर मूल कमल में जाओगे जहां गणेश जी का कमल है, तो वहां आपके अकाउंट क्लियर, सारे क्लियर पाओगे और आपको तुरंत रास्ता दे दिया जाएगा। चलो जी जाओ, आप कागज पूरे आपके जाइए। फिर आप आओगे सावित्री ब्रह्मा जी वाले कमल में, जिसको अधिष्ठान चक्र कहते हैं, स्वाद चक्र भी कहा है। इसी तरह वहां से आपको क्लीन चिट तार में लगी, अब जाइए। फिर इसमें नाभि कमल में आओगे विष्णु जी के कमल में, फिर यहां से भी आप आगे चलोगे कि आपका अकाउंट क्लियर, जाइए हृदय, फिर कंठ कमल, फिर आप पहुंचोगे त्रिकुटी पे। जब आप त्रिकुटी पर पहुंचोगे वहां परमात्मा मिलेंगे इस दास के रूप में। जब आप त्रिकुटी पर पहुंचोगे वहां परमात्मा मिलेंगे इस दास के रूप में। जब आप त्रिकुटी पर पहुंचोगे वहां परमात्मा मिलेंगे इस दास के रूप में। क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि जब आप त्रिकुटी पे पहुंचोगे तो वहां आपको परमात्मा मिलेंगे इस दास के रूप में। किस दास के रूप में? गुरुदेव अपने स्वयं के लिए कह रहे हैं कि मुझ रामपाल दास के रूप में आपको वहां पे कबीर परमात्मा मिलेंगे त्रिकुटी पे। भाई और बहनों, वो परमात्मा यदि त्रिकुटी पर, यदि कोई और परमात्मा है, यदि हम मानते हैं, जैसे सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहन इस दाढ़ी मूछ वाली कबीर जी की समझे जाने वाली फोटो को परमात्मा मानते हैं और अपने गुरु को केवल मानुष मानते हैं, अपना केवल गुरु मानते हैं, तो गुरुदेव कह रहे हैं जब आप त्रिकुटी पे जाओगे तो वहां आपको परमात्मा मिलेगा मुझ दास के रूप में। तो क्या वो परमात्मा आज वर्तमान में धरती पर सतगुरु रामपाल जी के रूप में नहीं हो सकता? भाई त्रिकुटी पे हमें कैसे पता चलेगा? हम कोई ऑपरेशन थोड़ी करेंगे त्रिकुटी पे जाके, कोई चीरा फाड़ी थोड़ी करेंगे कि हमारे को हमारे गुरुदेव के अंदर वो भगवान दिखाई देगा, कि हम देख लेंगे कि हमारे गुरुजी के रूप में कोई दूसरा भगवान तो नहीं है, हमारे गुरुजी के अंदर कहीं ये दाढ़ी मूछ वाला भगवान तो नहीं बैठा हुआ है। हम कैसे पहचान करेंगे? कोई तरीका नहीं है। इसलिए हमने वर्तमान में ही अपने गुरुजी को परमात्मा मानना पड़ेगा, क्योंकि कबीर परमेश्वर की शत भक्ति में, पूर्ण मोक्ष मार्ग में कबीर परमात्मा स्वयं ही सतगुरु का चोला धारण करके आते हैं, प्रकट होते हैं। और इसी बात की हमारी परीक्षा होगी त्रिकुटी पे। और इसीलिए गुरुदेव भगवान बार बार अपने सत्संगों में कहते हैं कि बच्चों, यदि आपने भक्ति पे सफल होना है तो मान लो गुरुजी भगवान, आपने अपने गुरु को ही परमात्मा मानकर भक्ति करनी पड़ेगी। ये अभ्यास आपने करना पड़ेगा, अन्यथा त्रिकुटी पे आप जी फेल हो जाओगे। यदि आपने त्रिकुटी पर अपने गुरु के अलावा किसी और में परमात्मा देख लिया तो गुरु वहां हमारी परीक्षा लेगा। सतगुरु रामपाल जी स्वयं ही एक दूसरा रूप बना लेंगे, ये दाढ़ी मूछ वाला। यहां तो आप जी फोटो देख रहे हैं, त्रिकुटी पर बिल्कुल चलेगा, बोलेगा हट्टा कट्टा हमारे गुरुदेव भगवान की तरह, और हमारे गुरुदेव के बराबर में आके खड़ा हो जाएगा, क्योंकि गुरुजी हमारी परीक्षा लेंगे वहां पर कि पृथ्वी लोक पर भक्ति करते करते इन्होंने अपने गुरु को परमात्मा माना है या फिर इस दाढ़ी मूछ वाली नकली मुर्दा फोटो को परमात्मा माना है। यह हमारी परीक्षा होगी वहां पर। हर युग में हम इसी प्रकार से फेल होते आ रहे हैं। और यदि त्रिकुटी पर इस परीक्षा में हमने जरा भी आस्था, जरा भी समर्पण अगर इस दाढ़ी मूछ वाली कबीर जी की समझे जाने वाली
मुर्दा फोटो के प्रति दिखा दिया, दर्शा दिया। जरा भी यदि हमारी आस्था हो गई कि हो कबीर भगवान खड़े हैं, जय हो कबीर भगवान की, अगर दंडवत भी कर दिया, अगर इस भाव से भी आपने अपने मन में विचार प्रकट कर लिए, ओ हो गुरु जी के बराबर में कबीर भगवान खड़े हैं, जय हो बंदी छोड़ की, हे परमात्मा हमने तो आपको केवल फोटो में देखा था, यहां तो हमने आपको साक्षात देख लिया, गए काम से। उसी समय फैल परमात्मा रिजेक्ट कर देगा कि नालायक, नीचे पृथ्वी पर तेगरे को सैकड़ों साल यही ज्ञान दिया था क्या? हर सत्संग में बार बार समझाया जाता था कि गुरु को परमात्मा मानना पड़ेगा, गुरु को परमात्मा मानना पड़ेगा। और यदि त्रिकुटी पर वो कबीर परमात्मा जिसे तुम कबीर भगवान मानते हो, अगर वो भी मेरे बराबर में आके खड़ा हो जाए, और यदि तुमने उसकी तरफ देख भी लिया, इस दाढ़ी मूंछ वाले की तरफ अगर हमने देख भी लिया, उसी समय हम रिजेक्ट हो जाएंगे। हमने तो अपने गुरु को ही सब कुछ मानना पड़ेगा कि अगर ये भी कोई भगवान है छोटा मोटा, तो ये भी हमारे गुरु जी के अंदर ही है, हमारे गुरु जी के थल्ले थल्ले है। हमारे गुरु के अलावा और कोई परमेश्वर, कोई भगवान, कोई अल्लाह, कोई रब, कोई गॉड, कोई वाई गुरु नहीं है। चाहे कोई कितने रूप बना के क्यों ना खड़े हो जाएं, हमारी परीक्षा के लिए गुरुदेव भगवान चाहे किसी का रूप बना के बराबर में क्यों ना खड़ा कर दे, हमने उस तरफ झांकना भी नहीं है, देखना भी नहीं है। अगर देख भी लिया, उसी समय रिजेक्ट हो जाएंगे। एक छोटा सा सत्संग जो दास आपको बार बार सुनाता है कि त्रिकुटी पर परमात्मा कैसे हमारी परीक्षा लेगा, सुनिए सत्संग। गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, वहां मान लीजिए परमात्मा दोनों रूप बना के खड़ा हो जा, एक दास का रूप और दूसरा अपना ओरिजिनल रूप। तो कहते हैं वहां भी परीक्षा होगी, किसके लागू पाए। सबसे पहले कहते बलिहारी गुरु अपना, जिन गोविंदियों मिलाए। अपने गुरु जी के ही चरणों में गिरना, वहां पर परमात्मा की तरफ अगर झांक भी लिया, उधर साथ होगी तो वो रिजेक्ट करेंगे आपको। यहां भी ऐसा ही होगा। सबसे पहले कहते बलिहारी गुरु अपना, जिन गोविंदियों मिलाए। अपने गुरु जी के ही चरणों में गिरना, वहां पर परमात्मा की तरफ अगर झांक भी लिया, उधर साथ होगी तो वो रिजेक्ट करेंगे आपको। यहां भी ऐसा ही होगा। तो वहां गुरु जी के ही चरणों में समर्पित होना है, तो भगवान प्रसन्न। तो भाई और बहनों, ये सत्संग सुन के आपके समझ में आ गया होगा कि हमने अपने गुरु को ही परमेश्वर कबीर जी मानना पड़ेगा। और भाई त्रिकुटी पर हम अपने गुरु को परमात्मा उसी समय मान पाएंगे जब इस पृथ्वी लोक पर वर्तमान में भक्ति करते करते हम इस कबीर जी की समझे जाने वाली मुर्दा फोटो को रिजेक्ट कर देंगे, अपने घर से बाहर निकाल देंगे, अपने दरबार से बाहर निकाल देंगे, अपने गले के लॉकेट से बाहर निकाल देंगे। जून के महीने में इसका कबीर प्रकट दिवस मनाना बंद कर देंगे। हम इसमें भगवान देखना बंद कर देंगे। हम इसके दर्शन भी नहीं करना चाहेंगे। हम इसको दंडवत प्रणाम भी नहीं करेंगे भूलकर। केवल अपने गुरु को ही सब कुछ मानेंगे, कबीर भगवान मानेंगे, सतलोक का राजा मानेंगे, भक्ति और मुक्ति का दाता मानेंगे। और इनके अलावा चाहे ये पृथ्वी लोक हो, चाहे त्रिकुटी हो, कहीं भी हो, इनके अलावा हम किसी और में परमात्मा नहीं देखेंगे भूल कर भी। तब ये परमेश्वर हमें हृदय से स्वीकार करेंगे कि हां, इसने मुझे परमात्मा मान लिया। और ये रिहर्सल हमारी जब इस पृथ्वी पर कंप्लीट होगी, तभी हम त्रिकुटी पर पास हो पाएंगे। अगर वर्तमान में भक्ति करते करते भी हमारी आस्था इस नकली फोटो में है, यदि हम अपने गुरुजी के बराबर अपने दरबार साहिब में इस दाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी की नकली फोटो को भी रख रहे हैं, अपने घर की दीवारों पर भी टांग के रख रहे हैं, गले के लॉकेट में भी पहन रहे हैं, आश्रमों में जाते हैं तो वहां भी बड़े बड़े पोस्टर इस मुर्दा कबीर जी के लगे हुए हैं। जून के महीने में यदि हम जिंदा कबीर सतगुरु रामपाल जी के रहते सहते मुर्दा कबीर की इस फोटो का प्रकट दिवस मनाते रहे, कबीर प्रकट दिवस, तो त्रिकुटी पर हम शौपन में भी पास नहीं हो सकते। यदि हमारी आस्था इस दाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी की समझे जाने वाली फोटो से
इस पृथ्वी लोक पर स्थूल शरीर में रहते सहते खत्म नहीं हुई, तो भाई त्रिकुटी पर हम निश्चित तौर पर फैल होंगे। क्योंकि गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि जब तुम त्रिकुटी पर जाओगे तो तुम्हें यह आभास नहीं होगा कि हम त्रिकुटी पर आ गए। तुम्हें ऐसा ही लगेगा कि मैं पृथ्वी पर ही हूं, मैं तो किसी आश्रम में हूं, मैं तो किसी संत समागम में जा रहा हूं, साध संगति में जा रहा हूं। और यदि हमने वो गलती त्रिकुटी पर कर दी, जो गलती वर्तमान में साध संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहनों को छोड़कर शतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई 90% संगत कर रही है, इस दाढ़ी मूछ वाली मुर्दा फोटो को भगवान मानकर, जून के महीने में इसका कबीर प्रकट दिवस मनाकर, अपने घर में इस फोटो को रखकर, अपने दरबार साहिब में इस मुर्दा फोटो को रखकर जो गलती 90% संगत सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई वर्तमान में कर रही है, भाई यही गलती वो आत्माएं फिर त्रिकुटी पर करेंगी। अपने गुरु को मानुष मान बैठेंगी और इस मुर्दा फोटो को कबीर भगवान मान बैठेंगी, और परमेश्वर फिर हमें वापस नीचे पृथ्वी पर पटकेंगे। फिर हमारा बहुत लंबा समय बर्बाद हो जाएगा। ना जाने कितने युगों के बाद, हजारों युगों के बाद फिर कभी परमात्मा हमें मौका देंगे कलयुग की बिचली पीढ़ी में, और उस कलयुग की बिचली पीढ़ी में भी यही राम कहानी मिलेगी आपको। यही सतगुरु रामपाल जी आपके गुरुजी होंगे। इसी प्रकार से सन 1994 से ये अपना भक्ति मार्ग शुरू करेंगे, और हम नादानों की छोटी बुद्धि को देखते हुए कि मुझे तो ये कबीर के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए उनको इस नकली मुर्दा फोटो का सहारा लेना पड़ेगा कि ये है कबीर भगवान, ये आए थे 650 साल पहले। ये कि ये रिहर्सल चलेगी भाई और बहनों। जब भी ये भक्ति युग आएगा, इसी प्रकार से परमात्मा ये सीडी लगा देगा, डीवीडी लगा देगा। चाहे तो वर्तमान में समझ लो, या चाहे अपने जन्म बढ़ाकर, दुख परेशानियां संकट मोल लेकर, भले जब किसी युग में आपका फिर से नंबर आए, भले उस समय समझ लेना यही तो गुरु होंगे, यही भक्ति होगी, यही दाढ़ी मूछ वाली फोटो दिखा दिखा के गुरुजी हमें भक्ति पे लगाएंगे। पार हमें इसी विधि से होना पड़ेगा जो विधि गुरुदेव भगवान हमें बता रहे हैं कि गुरु मानुष कर जानते वो नर कहिए अंध, और मैं दुखी संसार में आ गए यम के फंद। तो आगे क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान, वीडियो में ध्यान से देखिएगा। अब जैसे आप यहाँ गुरुजी के प्रति जैसा व्यवहार, जैसा विचार और जैसी श्रद्धा आपकी है, ये आपकी यहाँ रिहर्सल कराई जाती है कि गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, ओवे दुखी संसार में आग काल के फंदे। गुरु को मानुष नहीं जाने, गुरु गोविंद कर जानियो, रहियो शब्द समाए, मिले जब दंडवतम बंदगी, नहीं पल पल ध्यान लगावे। क्या करें गुरुदेव, गुरु गोविंद कर जानियो और रहियो शब्द समाए, मिले तो दंडवत बंदगी, नहीं तो पल पल ध्यान लगाए। यानी गुरु को ही आपने गोविंद मान के चलना है। यदि कोई मानता है कि ये गोविंद है, ये परमात्मा है, ये परमेश्वर है, तो गुरुदेव ने स्पष्ट कर दिया कि ये परमेश्वर आपने अपने गुरु को ही मानना पड़ेगा। गुरु जी को ही आपने गोविंद मानना पड़ेगा। गुरु गोविंद कर जानिए और रहिए शब्द समाए, यानी जो नियम मर्यादा, जो भक्ति, जो मंत्र गुरुदेव ने दे दिया उसमें लगे रहना है। और मिले तो दंडवत बंदगी, अगर गुरुजी हमें मिले तो तुरंत गुरुजी को दंडवत बंदगी, दंडवत प्रणाम, नहीं तो पल पल ध्यान लगा। किसका? गुरु का, ना कि इस दाढ़ी मूछ वाली कबीर जी की मुर्दा फोटो का। तो मिले तो दंडवत बंदगी भी अपने गुरुजी को करनी है, नहीं मिल रहे हैं तो ध्यान भी अपने गुरुजी का ही लगाना है, शब्द वचन सुमरण भी अपने गुरुजी का ही करना है, और गुरु को ही गोविंद मान के चलना है। फिर इस दाढ़ी मूछ वाली फोटो का हमारे भक्ति मार्ग में क्या महत्व है?
भाई क्या रह गया फिर इस दाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी की नकली फोटो का हमारे जीवन में, भक्ति मार्ग में, जब सारी क्रिया हमने अपने गुरु जी को निमित्त मानकर ही करनी है। तो आगे सुनिए ध्यान से। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो मिलाए। अब परमात्मा ने यह सिद्ध करना हमारे को एक ट्रेनिंग दे रहे हैं कि जैसा व्यवहार आप इस दास के प्रति कर रहे हो ऐसा ही भगवान के प्रति माना जाएगा। क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि आपकी ये ट्रेनिंग चल रही है, रिहर्सल चल रही है कि जैसा व्यवहार हम भाई बहन वर्तमान में अपने गुरुजी के साथ में करेंगे वो किसके साथ माना जाएगा? परमात्मा के साथ माना जाएगा, क्योंकि गुरु परमात्मा ही होता है। और यदि कोई भाई बहन ये मानता है कि भाई परमात्मा तो ये दाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी की फोटो है, तो भी गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि जैसा व्यवहार तुम मेरे साथ में करोगे वो इसी के साथ माना जाएगा। तो जो व्यवहार हम गुरुजी के साथ करेंगे वो इसी के साथ माना जाएगा। फिर भैया अलग से हम इनका क्यों करें? अलग से फिर हम इनको भगवान क्यों माने? यदि हमने गुरुजी को भगवान मान लिया तो समझो आपने इसको भगवान मान लिया, यानी जो व्यवहार हम गुरुजी के साथ करेंगे वो भगवान के साथ माना जाएगा। तो हमने अपने गुरुजी को ही परमात्मा मान लिया तो समझो हमने दाढ़ी मूंछ वाले को भी परमात्मा मान लिया। इसको फिर हमने अलग से परमात्मा मानने की आवश्यकता नहीं है। यदि हमने अपने गुरुजी को परमात्मा मानकर और तीनों समय इनको भोग लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि भोग परमात्मा को ही लगाया जाता है। गीता अध्याय 3 श्लोक 13 के अनुसार कि जो व्यक्ति परमात्मा को भोग लगाए बिना अन्न पकाते हैं वो तो पाप पकाते हैं, पाप खा रहे हैं। और गुरुदेव कह रहे जैसी रिहर्सल तुम अपने गुरु के साथ करोगे वो परमात्मा के साथ मानी जाएगी। तो हमने गुरु को परमात्मा मान लिया, परमात्मा मानकर हमने गुरु को भोग लगाना शुरू कर दिया। फिर भैया अलग से जून के महीने में इस मुर्दा फोटो को भगवान मानकर भोग क्यों लगाना? जब गुरुजी को भोग लगा दिया तो समझो हमने इनको भोग लगा दिया। फिर हमने इनको अलग से जून के महीने में कबीर प्रकट दिवस मनाकर भोग क्यों लगाना? क्योंकि जैसी रिहर्सल गुरुजी के साथ करोगे वैसी इनके साथ मानी जाएगी। तो हमने अपने दरबार में भी केवल अपने गुरुजी की फोटो रखनी है, क्योंकि यदि हमने गुरुजी की फोटो रख ली तो समझो आपने दाढ़ी मूंछ वाले की फोटो रख ली। यदि हमने अपने गुरुजी को दंडोत कर दिया तो समझो हमने इसको भी दंडोत कर दिया। फिर हमने इसको अलग से दंडोत करने की आवश्यकता क्या है? हमने दरबार साहिब में अपने गले के लॉकेट में, घर की दीवारों पर, आश्रमों में अलग से इसकी फोटो क्यों लगानी? यदि हमने अपने गुरुजी की फोटो लगा ली, भगवान की फोटो लगा ली, तो समझो हमने इसकी फोटो लगा ली। यानी हर प्रकार से गुरुदेव भगवान चाहते हैं कि भाई अपने गुरु को ही परमात्मा मान लो, कबीर मान लो, या तो ज्ञान से मान लो, या जिस प्रकार गुरुदेव सत्संगों में बार बार कह रहे हैं उस आधार से मान लो। तभी हमारी बात त्रिकुटी पर बनेगी, तभी हम त्रिकुटी से आगे की यात्रा कर पाएंगे। हम इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में मोक्ष प्राप्त कर पाएंगे, अन्यथा नहीं हो पाएगा। आगे चलिए क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान। अब परमात्मा ने यह सिद्ध करना हमारे को एक ट्रेनिंग दे रहे हैं कि जैसा व्यवहार आप इस दास के प्रति कर रहे हो ऐसा ही भगवान के प्रति माना जाएगा। अब परमात्मा ने यह सिद्ध करना हमारे को एक ट्रेनिंग दे रहे हैं कि जैसा व्यवहार आप इस दास के प्रति कर रहे हो ऐसा ही भगवान के प्रति माना जाएगा। स्पष्ट कर दिया गुरुदेव ने कि हमारे को यह ट्रेनिंग दी जा रही है वर्तमान में, भक्ति पर ट्रेनिंग गुरुदेव के द्वारा, कि जैसा व्यवहार तुम अपने गुरुजी के साथ करोगे वो भगवान के साथ माना जाएगा। यदि तुम अपनी नालायकी के चलते इस दाढ़ी मूंछ वाले कबीर जी की फोटो को भगवान मानते हो तो, यानी हमने इसको अलग से भगवान नहीं मानना, हमने इनको अलग से भंडारे का भोग नहीं लगाना, हमने इनका अलग से कबीर प्रकट दिवस नहीं मनाना,
यदि हम अपने गुरुदेव को परमात्मा मानकर और 8 सितंबर 1951 के दिन इनको प्रकट हुआ मानकर यदि हम इनका 8 सितंबर को प्रकट दिवस मनाते हैं तो समझो आपने इसका भी प्रकट दिवस मना लिया। यानी फिर हमने अलग से जून के महीने में इस दाढ़ी मूंछ वाली मुर्दा फोटो को कबीर जी मानकर भोग नहीं लगाना, इनका प्रकट दिवस नहीं मनाना, क्योंकि जैसा आप अपने गुरु जी के साथ करोगे इसके साथ भी माना जाएगा। यदि कोई इनको भगवान मानता है तो ये हमारी रिहर्सल करवाई जा रही है। और ये रिहर्सल भाई और बहनों, जब तक आप साथ संगति से नहीं जुड़ेंगे, जब तक आप साथ संगति के वीडियो ध्यान से नहीं देखेंगे, तब तक आप जी हृदय से ये रिहर्सल नहीं कर सकते, आप जी सफल नहीं हो सकते। हम सत्सेवकों ने अपने गुरुदेव के वचन को फॉलो करते हुए, उन्हीं के आशीर्वाद से उनकी पहचान करते हुए हमने इस दाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी की समझे जाने वाली मुर्दा फोटो का टंटा ही समाप्त कर दिया। अपने घर से, अपने घट से इस फोटो को फाड़ फाड़ के निकाल दिया। हम केवल 8 सितंबर के दिन असली कबीर सतगुरु रामपाल जी का ही प्रकट दिवस मनाते हैं। हम जून के महीने में इस नकली कबीर का प्रकट दिवस नहीं मनाते। ये नकली कबीर हमें सौपन में भी याद नहीं आता, हमें तो इसके सौपन भी आना बंद हो गए। सौपन भी आते हैं तो अपने गुरुदेव असली कबीर भगवान के आते हैं। जब हमने यहीं पर इस नकली मुर्दा भगवान को रिजेक्ट कर दिया तो भला हम त्रिकुटी की परीक्षा पर कैसे फेल हो जाएंगे? जब यहीं पर हमारे अंदर इस फोटो को लेकर, इस नकली भगवान को लेकर कोई आस्था नहीं, कोई श्रद्धा नहीं है, तो भला त्रिकुटी पर कैसे आस्था बन जाएगी, कैसे श्रद्धा बन जाएगी? जो रिहर्सल आज हम यहां कर रहे हैं, जो हमारे आचार विचार अपने गुरुदेव के प्रति और इस कबीर जी के नकली फोटो के प्रति यहां बन चुके हैं, वैसे ही शरीर छूटने के बाद में सूक्ष्म शरीर में रहेंगे तो वहां पर धोखा वो आत्माएं खाएंगी जो आत्माएं साध संगति से नहीं जुड़ी होंगी, जो आत्माएं इस कबीर की नकली फोटो को भगवान मानती रहेंगी, जो अपने घर पर दीवारों में या अपने घर पर दरबार साहिब में अपने गुरुजी के साथ साथ इस नकली कबीर की फोटो को भी रखेंगी, जो अपने गले में लॉकेट में एक तरफ अपने गुरुजी की फोटो, दूसरी तरफ इस नकली कबीर की फोटो को लगा के रखेंगी, और जो जून के महीने में इस नकली कबीर का कबीर प्रकट दिवस मनाएंगी, वे आत्माएं निश्चित तौर पर त्रिकुटी पर धोखा खाएंगी। क्योंकि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी एक अन्य रूप बनाकर इस दाढ़ी मूंछ वाले का वहां पर हमारी यही आस्था चेक करेंगे कि हमने पृथ्वी लोक पर अपने गुरु में परमात्मा देखा या नहीं देखा, अपने गुरु को ही परमात्मा माना या नहीं माना। भाई और बहनों, बस यही है मुख्य परीक्षा, जिस परीक्षा में आप और हम भाई बहन अनंत युगों से फेल होते हुए आ रहे हैं। 650 साल पहले भी हमने यही गलती कर दी। नाम ले लिया कबीर जी से, कबीर जी को मान लिया केवल अपना गुरु, और गोविंद मानते रहे ब्रह्मा विष्णु महेश को। वही गलती आज कर रही है 90% संगत जो आश्रमों से जुड़ी हुई है। नाम ले लिया सतगुरु रामपाल जी से और गोविंद मान रही है इस कबीर जी की नकली फोटो को, मुर्दा फोटो को, जो कि हाथ से बनाई हुई है, एक सोची हुई फोटो है। ये ओरिजिनल फोटो नहीं है भगवान की। अगर ओरिजिनल भी होती तो भी हमारे किस काम की, तो भी हमने इसको रिजेक्ट ही करना पड़ता, क्योंकि हमारे लिए तो ओरिजिनल रूप वर्तमान में हमारे गुरुदेव का है। हमारे गुरुदेव का रूप ही हमारे काम आएगा, यही छवि हमारे काम आएगी। इसके अलावा भगवान जितनी बार भी प्रकट हुए हैं सतयुग से लेकर वर्तमान समय तक, चाहे वो ओरिजिनल फोटो भी हमें क्यों ना दे दे कोई, उन फोटोओं को देखने से, उनकी पूजा करने से, उनके प्रकट दिवस मनाने से, उनके निर्वाण दिवस मनाने से हमें किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं, अपितु उल्टा नुकसान होगा। क्योंकि यदि हम इन नकली भगवानों को पूजते रहेंगे, इनके प्रकट दिवस मनाते रहेंगे, तो हमारे गुरुजी में एज ए परमात्मा वाली आस्था कभी बन ही नहीं पाएगी।
हम कभी भी पतिव्रता पद पर नहीं आ पाएंगे। और यदि हम पतिव्रता पद पर नहीं आए तो गुरु जी कभी भी हमें अपने चरणों में जगह नहीं देंगे। और पतिव्रता पद के विषय में गुरु जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया एक सत्संग में कि पतिव्रता पद क्या होता है, कि केवल एक अपना गुरु, दूसरा चाहे भगवान भी क्यों ना आ जाए उसको भी रिजेक्ट करना पड़ेगा। सुनिए सत्संग। और जब आप पतिव्रता पद पर रह करके साधना करोगे, पतिव्रता पद का मतलब है केवल एक ही गुरु और दूसरा पृथ्वी पर नहीं चाहे भगवान भी आ जाए। ये मालिक कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, उन्हीं का आदेश है। और जब आप पतिव्रता पद पर रह करके साधना करोगे, पतिव्रता पद का मतलब है केवल एक ही गुरु और दूसरा पृथ्वी पर नहीं चाहे भगवान भी आ जाए। ये मालिक कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, उन्हीं का आदेश है। तो भाइयों और बहनों, गुरुदेव का हर सत्संग यही संकेत कर रहा है कि यदि आपने भक्ति मार्ग पर इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में सफल होना है तो भाई जैसे तैसे करके ज्ञान को आधार बना के साध संगति से जुड़ के अपने गुरु को ही असली कबीर मान लो और इस नकली कबीर को, जो कि हाथ से बनाई हुई फोटो है, इसको रिजेक्ट कर दो। सुनिए आगे क्या कह रहे हैं गुरुदेव। और जैसा आप दिन में रिहर्सल कर रहे हो, रात में सौपन भी वैसे ही आएंगे। तो संसार छोड़कर जब जाओगे आपको सौपन सा बनेगा। तो जैसा आपकी आस्था यहां वहां तो सामने स्पष्ट नजर आओगी, तो वहां आपकी परीक्षा होगी। अब जैसे वहां गुरु जी के साथ भगवान खड़ा हो, आपने परमात्मा को देखा नहीं, केवल चित्र देखे हैं उनके। क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि जैसे आप त्रिकुटी पे जाओगे और वहां मान लो आपके गुरु जी के साथ में कबीर भगवान भी खड़े हों, और फिर गुरुदेव कह रहे हैं कि आपने भगवान देखा नहीं है, आपने केवल चित्र देखा है। तो क्या ये भगवान का चित्र नहीं है? अरे गुरुजी ने तो हमें यही बताया ना कि ये कबीर हैं, ये भगवान हैं। और अब गुरुजी क्या कह रहे हैं कि आपने भगवान को नहीं देखा, आपने केवल चित्र देखा है। तो फिर क्या ये चित्र भगवान का चित्र नहीं है क्या? समझिए गुरुदेव का संकेत। यही गुरुदेव ने इस फोटो को रिजेक्ट कर दिया कि आपने केवल चित्र देखें, ये हाथ से बनाए हुए नकली, आपने भगवान को देखा नहीं है। क्योंकि भगवान तो सामने खड़े हैं भाई, इनको दिव्य दृष्टि से देखने की आवश्यकता है। अंतर्मन की जो आंखें हैं, जो हृदय की आंखें हैं, उनसे देखने की जरूरत है। गुरु में परमात्मा ज्ञान वाली आंखों का इस्तेमाल करने से नजर आएगा, अन्यथा इसी को परमात्मा देखते रहो और अपने जन्म बढ़ाते रहो। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि आपने ओरिजिनल परमात्मा नहीं देखा है, आपने केवल उनके चित्र देखे हैं। इसका मतलब ये चित्र परमात्मा का चित्र नहीं है। क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए। और जैसा आप दिन में रिहर्सल कर रहे हो, रात में सौपन भी वैसे ही आएंगे। तो संसार छोड़कर जब जाओगे आपको सौपन सा बनेगा। तो जैसा आपकी आस्था यहां वहां तो सामने स्पष्ट नजर आओगी, तो वहां आपकी परीक्षा होगी। अब जैसे वहां गुरु जी के साथ भगवान खड़ा हो, आपने परमात्मा को देखा नहीं, केवल चित्र देखे हैं उनके। आपने परमात्मा को देखा नहीं, केवल चित्र देखे हैं उनके। आपने परमात्मा को देखा नहीं, केवल चित्र देखे हैं उनके। आपने परमात्मा को देखा नहीं, तो वहां जाकर आप किसको प्रणाम करोगे? गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो लाए। यानी हमने इतना दृढ़ होना है इस मार्ग पर सफल होने के लिए। वो जो दास के रूप में होगा वो भगवान ही होगा वहां पर। वो जो दास के रूप में होगा वो भगवान ही होगा वहां पर। वो जो दास के रूप में होगा वो भगवान ही होगा वहां पर। क्या कह रहे हैं गुरुदेव
कि वो जो दास के रूप में आपको मिलेगा त्रिकुटी पे, वो भगवान ही होगा। तो दास के रूप में कौन होगा? संत रामपाल जी, यानी हमारे गुरु जी। गुरु जी अपने लिए कह रहे हैं कि जो दास के रूप में वहां होगा त्रिकुटी पर, वो भगवान ही होगा। इसका मतलब हमने अपने गुरु जी में ही भगवान देखना है, हमने अपने गुरु को ही परमात्मा मानना है। और गुरु को परमात्मा त्रिकुटी पर उसी समय मान पाएंगे जब हम पृथ्वी लोक पर वर्तमान में भक्ति करते करते गुरु को परमात्मा मान लेंगे। और पृथ्वी लोक पर गुरु को परमात्मा मानने का मतलब है, यदि आपने इस फोटो को घर से बाहर निकाल दिया तो समझो आपने गुरु को परमात्मा मान लिया। यदि आपने इस कबीर जी के समझे जाने वाली मुर्दा फोटो का जून के महीने में कबीर प्रकट दिवस मनाना छोड़ दिया तो समझो आपने यहीं पर अपने गुरु को परमात्मा मान लिया। यदि आपने अपने दरबार साहिब में, अपने घर पर, अपने गले के लॉकेट में, घर की दीवारों पर इस नकली कबीर की फोटो को हटा दिया तो समझो आपने यहीं पर अपने गुरु को परमात्मा मान लिया। यह पहचान है गुरु को परमात्मा मानने की। आगे सुनिए। अब परमात्मा ये भी देखते हैं कि जैसे 120 वर्ष भगवान रह कर चले गए यहाँ पर, और इस दास के स्थान पर अगर वो आज होते तो आप तो पहचान तो सकते ही नहीं, क्योंकि जब भी ना पहचाना, क्योंकि जो लाहे का काम करें, एक लंगोटी ही बांध, धोती ही बांध के फटे पुराने कपड़े में घूमे फिरे, सारा काम करें, तो हमने सोचे जन साधारण आम आदमी है। तो इसलिए परमात्मा वो एक विधान बताएंगे और इसलिए दास को भेजा के भगवान को पहचानवा दे, आपको पहचान करा दे। और कैसे मिलेगा ये नियम बताओ। तो जैसे उस समय भगवान होते, इस दास के स्थान पर आप जैसा व्यवहार करते तो भगवान ये सब आपकी अकाउंट जमा होता रहता आपका कि इसका कैसा व्यवहार है, कैसा विचार है। तो अब दास ये देख रहा है, यानी वर्तमान में धरती पर हम जैसी रिहर्सल अपने गुरुजी के साथ में करेंगे, गुरुजी को मानुष मान रहे हैं या भगवान मान रहे हैं, और यदि भगवान मान लिया तो गुरु के साथ में भगवान वाली तमाम वो आध्यात्मिक क्रियाएं कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो गुरुदेव कहते हैं कि तुम्हारा एक फैक्स रोजाना वहां जाता है ऊपर, तुम्हारा एक फैक्स रोजाना जाता है। तुम फिर अपने आप को छुपा नहीं पाओगे, वहां पर कोई बहानेबाजी नहीं बना पाओगे। तुम सोचो हम तो त्रिकुटी पर जाकर अचानक से फिर अपने गुरु को ही परमात्मा मान लेंगे, वो तो शौपन जैसा होगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। हमने तो ये सोचकर रिहर्सल करनी है कि वर्तमान में हम त्रिकुटी पर खड़े हैं, वर्तमान में हम त्रिकुटी पर खड़े हैं। और गुरुदेव ने हमें सत्संगों में क्या बताया कि आपने केवल अपने गुरु को ही परमात्मा मानना है, इसको नहीं मानना। तो जब तक हम ये सोचकर अपने गुरु के साथ व्यवहार नहीं करेंगे, भक्ति मार्ग पर आंख खोल के नहीं चलेंगे कि समझो मैं तो आज ही त्रिकुटी पे खड़ा हूं, क्योंकि वर्तमान में जो रिहर्सल करेंगे वैसा ही हमारे सूक्ष्म शरीर में हमारे विचार होंगे, तब भाई और बहनों हम सफल हो पाएंगे। तो परमात्मा कहते हैं तुम्हारी रिहर्सल चल रही है। बताओ। तो जैसे उस समय भगवान होते, इस दास के स्थान पर आप जैसा व्यवहार करते तो भगवान ये सब आपकी अकाउंट जमा होता रहता आपका कि इसका कैसा व्यवहार है, कैसा विचार है। तो अब दास ये देख रहा है, दास के प्रति जैसा आपकी भावना, जैसे आपके विचार, आपकी श्रद्धा है, तो आपकी वहां बुक में लिखे जा रहे हैं। तो अब दास ये देख रहा है, दास के प्रति जैसा आपकी भावना, जैसे आपके विचार, आपकी श्रद्धा है, तो आपकी वहां बुक में लिखे जा रहे हैं। जैसे आपकी वर्तमान में भावना, श्रद्धा, समर्पण अपने गुरुजी के प्रति है, ऐसा ही वहां पर लिखा जा रहा है। यानी हम साथ संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहन, हम केवल अपने गुरुजी के अलावा किसी और का जयकारा नहीं लगाते, क्योंकि भगवान के अलावा हम किसी और का जयकारा नहीं लगा सकते। अपने गुरु के अलावा हमारे घर में, हमारे दरबार में किसी और की फोटो नहीं मिलेगी। हमारे गुरु के अलावा हम किसी और नकली भगवानों को दंडवत नहीं करते। अपने गुरुजी का 8 सितंबर के दिन प्रकट दिवस मनाने के अलावा हम इस नकली कबीर का जून के महीने में कबीर प्रकट दिवस नहीं मनाते।
हम केवल अपने गुरु जी की ही महिमा करते हैं, इस नकली कबीर की फोटो को आधार बनाकर महिमा नहीं करते। तो जैसा हम वर्तमान में कर रहे हैं वैसा ही त्रिकुटी पर करेंगे। और वर्तमान में हम जो भी कुछ कर रहे हैं, गुरुदेव कह रहे हैं तुम्हारा ये पॉइंट, तुम्हारा ये अकाउंट वहां पर जमा हो रहा है। उसी आधार से फिर त्रिकुटी पर निर्णय होगा कि तुमने धरती पर अपने गुरुजी के साथ कैसा व्यवहार किया, तुमने धरती पर अपने गुरुजी को क्या माना, मानुष माना या परमात्मा माना। अजी नहीं मैंने तो परमात्मा माना मेरे गुरुजी को। तो धर्मराज दिखा देगा फिर ये कौन था। अगर तूने गुरु को भगवान मान लिया था तो जून के महीने में फिर ये क्या कर रहा था तू। अगर तूने अपने गुरु को ही परमात्मा मान लिया था, फिर इस नकली कबीर का, इस नकली फोटो का, जिंदा कबीर के रहते सहते इस मुर्दा का कबीर प्रगट दिवस क्यों मना रहा था। अगर तुमने अपने गुरु को ही परमात्मा मान लिया था तो तेरे गले में, लॉकेट में तेरे गुरुजी के साथ साथ ये नकली मुर्दा कबीर की फोटो क्या कर रही थी। अगर तुमने अपने गुरु को ही परमात्मा मान लिया था तो बता तूने तेरे गुरु को सत्सेवकों की तरह गीता अध्याय 3 श्लोक 13 के अनुसार भोग की आरती के साथ में कितनी बार भोग लगाया। अगर तूने अपने गुरु को ही परमात्मा मान लिया था तो तेरे घर के दरबार में इस नकली परमात्मा की फोटो क्या कर रही थी। क्या जवाब दोगे। वहां बहानेबाजी नहीं चलेगी। तो अब दास ये देख रहा है, दास के प्रति जैसा आपकी भावना, जैसे आपके विचार, आपकी श्रद्धा है, तो आपकी वहां बुक में लिखे जा रहे। परमात्मा वाले स्थान के पास आपकी एक अलग से बेड है, आपकी बही है, आपका अकाउंट खुला हुआ है, एक फैक्स वहां जाता है। तो उस समय फिर आपका जैसा स्वभाव आप वहां प्रयोग करोगे त्रिकुटी पे, जैसा आप यहां कर रहे हो एज इट इज होगा। फिर वहां से अगर गलती कर दी तो आपको फिर भी वापस पटक दिया जाएगा, वहां से भी आपको फेल होकर वापस निराशा हाथ लगेगी। यहाँ अलग बात है कि किया हुआ कर्म यहाँ ऊपर के ब्रह्मांडों में आप देवता बने रहोगे हजारों लाखों युगों तक, और फिर वहां आपकी पूरी पूंजी भक्ति नाश करा कर ये वापस पटक देगा धरती पे। तो इससे बचने के लिए जो पहले हम मार खा गए, हमने धोखे खाए, उससे बचने के लिए अब ये फावल पॉइंट बताए जाते हैं। इसमें दृढ़ रहना बच्चों, बार बार यही आपको बताया जाता है। इसलिए भाई और बहनों, दास बारंबार कहता है कि जो साध संगतियां गुरुदेव भगवान ने शुरू करवाई हैं 2014 बरवाला कांड के बाद, अपने जेल जाने के बाद, ये सतलोक का ट्रेनिंग सेंटर है। ट्रेनिंग सेंटर। हम साध संगति से जुड़े बिना लाख जन्म भी गुरु को परमात्मा नहीं मान सकते। सतगुरुदेव भगवान ने देखा कि पिछले 20 वर्षों से मैं इनको दिन रात एक करके ज्ञान दे रहा हूं, ना दिन को चैन, ना रातों को नींद, ना समय पे खाना, ना सोना। सन 1994 से 2014 तक इतना संघर्ष, उसके बावजूद भी किसी की आंखें नहीं खुल रही कि भक्ति मार्ग पर हमें किस प्रकार से चलना है, गुरु कौन है, गुरु के रहते सहते किसी और में परमात्मा देखना है कि नहीं देखना है। आ रहे हैं, जा रहे हैं, खा रहे पी रहे हैं, इस कान से सत्संग सुन रहे हैं, इस कान से निकाल रहे हैं। तब गुरु ने देखा ये तो वही बात हो गई 650 साल पहले वाली, ये तो फिर से धोखा खाने वाली स्थिति में खड़े हैं सारे के सारे। तब गुरुदेव ने दया बख्शी, सात संगतियां शुरू करवाई और गुरु को परमात्मा मानने की रिहर्सल शुरू करवाई। इसलिए हम सत्सेवक भाई बहन बारंबार वीडियो बना बना के गुरु के आशीर्वाद से आप सतलोक आश्रम वाले भाई बहनों को जगा रहे हैं, सचेत कर रहे हैं, गुरु के सत्संगों से प्रमाण दे दे के कि भैया आंखें खोल लो, 650 साल पहले वाली गलती दोबारा मत दोहराओ। इसलिए सात संगति भक्ति मार्ग का ट्रेनिंग सेंटर है। तो क्या कहा परमेश्वर ने, इसका ज्ञान स्वयं परमेश्वर ही पृथ्वी पर आकर कराते हैं। तो आज हमें भक्ति मार्ग का ज्ञान, सृष्टि रचना का ज्ञान पृथ्वी पर कौन प्रकट होकर करवा रहा है? हमारे गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी। तो कौन हुए सतगुरु रामपाल जी? स्वयं कबीर भगवान।